बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम मज़ीद टॉपिक पढ़ेंगे विच आर दी सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो किस्म के सिस्टम आते हैं। एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अलग अलग सेल जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो सबसे पहले जनरल यहाँ पे डिस्कशन देते हैं न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो हैं ये क्या हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये वो सेल हैं जो कंडक्शन में रोल अदा करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मतलब ये है इसका न्यूरॉन्स एंड नॉन न्यूरोनल, यानी जिसको हम ग्लायल सेल कहते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक होते हैं न्यूरॉन एंड एक होते हैं नॉन न्यूरोनल सेल। ठीक है, न्यूरॉन और न्यूरॉन के अलावा जितने भी सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं उनको हम ग्लायल सेल कहते हैं विच आर दी सपोर्टिंग सेल। ठीक है, तो जो ग्लायल सेल हैं वो क्या हैं, सपोर्टिंग सेल हैं विच सपोर्ट दी न्यूरॉन्स। तो ये जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो वी से दैट जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, एंड द अदर आर ग्लायल सेल्स। ठीक है, ग्लायल सेल्स एंड दीज आर दी सपोर्टिंग सेल। ठीक है, ये क्या हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, विच सपोर्ट दी न्यूरॉन्स। So in central nervous system, or we can say in the nervous system, both central and peripheral nervous system, we have two types of cell. One is the neuron and other is glial cell. ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है वो न्यूरॉन्स का होता है और इसका सपोर्टिंग सेल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लायल सेल्स। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के ग्लायल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन क्या हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल न्यूरॉन आर सेल्स, लेट्स से दिस इज द न्यूरॉन। ये क्या है, लेट्स फॉर एग्जांपल ये है सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन का क्या है, सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी से यहाँ पे क्या होते हैं, एक्स प्रोट्रूजन होते हैं। ठीक है, विच आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। दीज आर दी protrusion from the cell body which are called as dendrites। ठीक है, so these are the dendrites। ये क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज द डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इससे जो स्ट्रक्चर निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, जिसके टर्मिनल एंड जो होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो दिस इज दी एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन है। और इस एक्सॉन के इर्द गिर्द फिर क्या होती हैं, माइलिनेशन। ठीक है, और इसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल वगैरह ग्लाइल सेल यहाँ इस एरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट जो हैं ये हैं। ठीक है, सो दिस इज दी माइलिन शीट। ठीक है, और ये क्या हैं, इसके टर्मिनल इंड्स हैं। ठीक है, टर्मिनल इंड्स। तो डेंड्राइट्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनपुट, ठीक है, यानी यहाँ से सिग्नल आता है, सेल बॉडी में इसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर जो है एक्सॉन के ज़रिए से जाती हैं। ठीक है, सिग्नल इम्पल्स। तो न्यूरॉन जो होते हैं ये बॉडी के अंदर ऐसे सेल हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते और इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल। ठीक है, सो न्यूरॉन आर द परमानेंट सेल, जिसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड नहीं होते। ठीक है, हेडल्टवुड के अंदर। ठीक है, तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होते। और ये क्या है, सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल हैं, जो अभी मैंने बोला कि ये न्यूरॉन के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, लेट्स फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसको कोई इंजरी हो गया, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्सन। ठीक है, ये एक बंदा है। इसको यहाँ
इसके हाथ में कोई इंजरी हो गई, ठीक है, समथिंग इंजरी हैपन हियर बाई सम नीडल, फॉर एग्जांपल नीडल के ज़रिए से इस बंदे को क्या हो गया, इंजरी हो गया, ठीक है। सो दिस इज द इंजरी पार्ट। अब ये जो पेन का सेंसेशन है, ये जब सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाती हैं, इस सिस्टम में जो, तो ये किधर से किस के ज़रिए से जाती हैं, तो ये इसको हम बोलेंगे न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो हैं सिग्नल ट्रांसमिट, और फिर इसके रिस्पांस में भी न्यूरॉन जो होते हैं मसल को क्या लाते हैं, सिग्नल, विच आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। अब इसमें एक बात नोट कीजिए कि जो ये वाला न्यूरॉन है ये क्या है, सेंसरी है। सेंसरी का मतलब क्या है कि वो न्यूरॉन जो जो क्या कर रहे हैं, सेंसेशन को लाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन है ये क्या है, मोटर हैं। मोटर का मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लाता है पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, यानी मसल हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटर हैं और वो क्या हैं, सेंसरी हैं, ठीक है। दिस इज द सेंसरी। इसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। ए का मतलब क्या है, आना, ठीक है, ये मीन आना। तो आना का मतलब कि आ जाना, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आना। तो वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट्स। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो परमानेंट सेल होते हैं और वो सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल होते हैं, ठीक है, ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल होते हैं, एंड दीज आर कंपोज ऑफ डेंड्राइट्स रिसीव इनपुट, ठीक है, जो मैंने अभी बोला। सिग्नल इनपुट को क्या करता है, सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। सेल बॉडी होते हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, एंड देन वी हैव एक्सॉन जो सिग्नल आउटपुट का रोल अदा करता है, ठीक है, यानी एक्सॉन से सिग्नल जो है निकलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि एक्सॉन के किस साइड पे इनपुट होता है, तो आपने सॉरी न्यूरॉन के किस साइड पे इनपुट होता है, तो एक्सॉन नहीं बताना है, एक्सॉन के साइड पे आउटपुट होता है और डेंड्राइट के साइड पे इनपुट होता है। अब इसमें जो सेल बॉडी हैं, ठीक है, यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा डेंड्राइट्स में भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सॉन होता है वहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब ये है, अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जो स्टेनिंग करते हैं जिसको हम निसल स्टेन कहते हैं, तो वो इस स्टेन के ज़रिए से हम सेल बॉडी और डेंड्राइट को मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक्सॉन को मालूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सॉन के अंदर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या निसल ग्रेन्यूल नहीं है, ठीक है। तो ये बात उसने यहाँ पर लिखी है कि डेंड्राइट्स एंड एग सेल बॉडी कैन बी सीन ऑन निसल स्टेनिंग, ठीक है। निसल स्टेनिंग पे हम इसको देख सकते हैं, निसल स्टेनिंग याद रखें, ठीक है, लेकिन हम एक्सॉन को नहीं देख सकते, ठीक है। एंड स्टेन आर ई आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्सॉन, ठीक है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक्सॉन में मौजूद नहीं होता, ठीक है। और ये जो निसल स्टेनिंग है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टेन करता है, ठीक है। तो चूँकि एक्सॉन के अंदर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इस वजह से निसल स्टेनिंग जो है वो एक्सॉन को मालूम नहीं कर सकता। अब कुछ मार्कर्स होते हैं। मार्कर का मतलब क्या होता है, ठीक है, न्यूरॉन के कुछ मार्कर्स होते हैं। मार्कर का मतलब वो सब्सटेंसेस या वो प्रोटीन वगैरह या वो जीन्स जो हम यूज़ करते हैं इस सेल को आइडेंटिफाई करने में, इसको क्लासिफाई करने में। यानी अगर किसी सेल के अंदर एक ख़ास किस्म के मार्कर्स होंगे तो हम उसको इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपली यहाँ पे मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्कर जो है न्यूरो फिलामेंट प्रोटीन एंड साइनेप्टोफाइजिन ये न्यूरॉन के मार्कर हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं ये, तो अगर हमें न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन या साइनेप्टोफाइजिन मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, न्यूरॉन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और साइनेप्टोफाइजिन है ये न्यूरॉन को आइडेंटिफाई करने में रोल अदा करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि सी एन एस ग्लायल सेल, ठीक है, सी एन एस ग्लायल सेल जो होते हैं, ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म एक्सेप्ट माइक्रोग्लाया विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। तो सीएनएस के जो ग्लायल सेल होते हैं वो सारे के सारे न्यूरो एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जो है माइक्रोग्लाया विच इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। पीएनएस ग्लायल सेल जो होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो ग्लायल सेल होते हैं वो डिराइव होते हैं न्यूरल क्रेस एक्टोडर्म से, ठीक है, यानी न्यूरल क्रेस सेल से वो डिराइव होते हैं, ठीक है। माइलिन के माइलिन इज अ मल्टी लेयर रेप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फॉर्म अराउंड एक्सान, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लेट्स सी दिस इज एक्सान, ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। और इसके ऊपर मल्टीपल लेयर जो बनते हैं वो क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं माइलिन, ठीक है। मल्टीपल रेपिंग जो होते हैं इर्द गिर्द उसकी आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन। माइलिन का रोल है इंक्रीज कंडक्शन विंग्स, ठीक है। तो माइलिन जो है वो कंडक्शन को इंक्रीज करते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल ये एक एक्सॉन है, ठीक है, ये क्या है, ये दूसरा एक्सॉन है। अब ये दूसरा जो एक्सॉन है ये माइलिनेटेड है, और जो पहला एक्सॉन था ये अनमाइलिनेटेड है। तो विच वन हैज़ इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, सो वी विल से टू इंक्रीज कंडक्शन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ माइलिन, क्योंकि जहाँ पर माइलिन होते हैं वहाँ पे कंडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ माइलिनेटेड सिग्नल थ्रू साल्टेटरी कंडक्शन। जो अनमाइलिनेटेड हमारे पास जो कंडक्शन है वो दो किस्म का है, एक है कंटिन्यूस एंड अनदर इज साल्टेटरी। लेट्स फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये एक न्यूरॉन है, अब इसके ये न्यूरॉन जो है अनमाइलिनेटेड है, ठीक है। इस अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू जो करंट जब पास होता है तो ये हर पॉइंट से गुजरता है, कोई भी स्किपिंग नहीं होती, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो कंडक्शन विल बी स्लो। वी हैव another neuron this, but this is the myelinated। इन दिस केन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो करंट पास होता है यहाँ जो दूसरी न्यूरॉन है वहाँ पे जंप लगाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से पास होकर दूसरी न्यूरॉन में जंप लगाए, तो जंपिंग की वजह से जो कंडक्शन की वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इन दिस केस increased conduction velocity will be seen in case of saltatory conduction. So saltatory conduction is occurring in the myelinated neuron and it is faster than continuous। और वहाँ पे सोडियम चैनल जो होते हैं की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्शन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोर्शन एट नोड ऑफ रेनवियर इंक्रीज सोडियम चैनल डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माइलिन शीट के बारे में कुछ चीज़